गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल मैंने आपको बताया था अनंत विस्तार की आवेशित सीट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसका व्यंजक हमने निकाला था E = σ/2ε0। आज हमको क्या पढ़ना है? अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माना कोई चालक है जिस पर आवेश जो है वो चालक की पट्टिका पर वितरित हो रखा है, या ये कहें कि चालक के बाहरी पृष्ठ पर जो है वो आवेश क्या है, वितरित हो रखा है। प्रति एकांक पृष्ठ पर जो आवेश है उसको हम पृष्ठ आवेश घनत्व कह देते हैं, जिसको हम सिग्मा से जो है वो व्यक्त करते हैं। माना एक छोटा सा बेलनाकार गाउसियन ये पृष्ठ है, ठीक है, जिसके दो पृष्ठ हो गए, पृष्ठ ए और पृष्ठ बी, और तीसरा जो है वो उसका क्या हो गया, त्रियक पृष्ठ हो गया। बिंदु पी पर हमको जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब जो त्रियक जो पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ जिसको हम कहते हैं अभिलंबवत, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर, बाहर की ओर, ठीक। प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो स्मॉल ए है। अब आप देखिए कि जो पृष्ठ ए है, इस पृष्ठ ए पर वैद्युत क्षेत्र ई और लघु सदिश क्षेत्रफल ds1, ये दोनों एक ही दिशा में कार्यरत हैं, इसलिए इन दोनों के बीच बनने वाला कोण ई और ds1 के बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। इसलिए इस पृष्ठ ए से होकर जाने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो इस पृष्ठ ए से होकर जाने वाला वैद्युत जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा φ1 = इंटीग्रेशन S1 E × ds1, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 E ds1 cos 0, cos 0 का मान हो गया 1, तो दिस इक्वल टू E इंटीग्रेशन ds1। अब ds1 क्या है, पृष्ठ ए का क्षेत्रफल, और प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए, तो ये हो जाएगा दिस इक्वल टू E φ1 का मान। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि प्रत्येक जो आवेशित चालक होगा उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। कोई भी आवेशित चालक है उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी यहाँ E = कितना है, 0 है। तो पृष्ठ बी से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा φ2 = इंटीग्रेशन S2 E × ds2, ये बराबर 0, क्योंकि E का मान कितना, 0, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसी प्रकार से जो E और ds3 हैं, इनके बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 90 डिग्री के बराबर। तो φ3 = हो जाएगा इंटीग्रेशन S3 E × ds3, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन S3 E ds3 cos 90, और cos 90 का मान 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसलिए बेलनाकार पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स φE = φ1 + φ2 + φ3, दिस इक्वल टू EA + 0 + 0, φE बराबर कितना हो गया, EA, समीकरण नंबर 1। क्योंकि पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश, पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश Q, और Q बराबर कितना होगा, सिग्मा है, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व का मान क्या है, सिग्मा, पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया A, तो आवेश कितना हो गया, Q = सिग्मा A। तब हम गाउस की प्रमेय यूज़ करते हैं। गाउस की प्रमेय से φE = 1/ε0 × Q, Q बराबर हो गया सिग्मा A, φE = 1/ε0 × सिग्मा A, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से EA = 1/ε0 सिग्मा A, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो E = हो जाएगा σ/ε0।
तो चालक जो पट्टिका है उसके कारण से वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और जो आपके पास क्या है, अनंत विस्तार की कोई क्या थी, आवेशित समतल पतली अचालक सीट थी। उस अचालक सीट के कारण जो तीव्रता का मान हो गया वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो मैंने कहा था कि जो इसके अनुप्रयोग हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और गाउस की थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से हमको कोई एक अनुप्रयोग इसका पूछा जाता है और या तो गाउस की थ्योरम पूछी जाती है 3 नंबर में। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन हमारे तैयार होते जाएंगे। पढ़ने से नहीं होगा, मैथमेटिक्स हो फिजिक्स हो, इसमें आपको जो है क्वेश्चन को जो है वो रफ कॉपी पर लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो समझ में आएगा, याद होगा। खाली कॉपी को आगे पर खोला देखा तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। ठीक है। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे कॉपी पर और फिर उसके बाद पढ़ेंगे।